नमस्ते। इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज के टाइम में ना एक नया स्टार्टअप शुरू करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन सच बताऊं, सिचुएशन पहले से कई ज्यादा उलझ चुकी है। हर तरफ बस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रॉप शिपिंग और नई आई एजेंसीज का शोर मचा हुआ है। और इस शोर शराबे में जो असली और सॉलिड अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अक्सर कहीं छिप जाती हैं। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और समझते हैं कि आने वाले सालों में असली ग्रोथ आखिर कहाँ छिपी बैठी है। 2026 में सबसे बड़ी स्टार्टअप गलती क्या हो सकती है? जवाब बड़ा ही सिंपल है, भीड़ के पीछे भागना। जब हर कोई उन्हीं ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा है जो सबको दिख रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, राइट? और नतीजा वही, बिल्कुल एवरेज से रिजल्ट्स। भीड़ में घुसने का सीधा सा मतलब ही है कड़ी टक्कर और बेहद कम मुनाफा। लेकिन असली दिशा हमेशा वहां होती है जहां मांग तो भयंकर है, पर अभी तक किसी का ध्यान वहां गया ही नहीं है। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ है द नॉइज यानी शोर, जिसमें एआई, ड्रॉप शिपिंग जैसी चीजों के पीछे पूरी दुनिया पागल हुई जा रही है, और दूसरी तरफ है द सिग्नल, यानी वो अनसुलझी जरूरतें जिन पर किसी की नजर ही नहीं है। सच कहूं तो असली बड़ी अपॉर्चुनिटी इस शोर से बिल्कुल दूर, इन्हीं इग्नोर्ड गैप्स में छुपी होती है। जिन गैप्स पर आज कोई ध्यान नहीं दे रहा, वही आने वाले भविष्य के सबसे बड़े बिजनेस बनने वाले हैं। तो आइए देखते हैं गोल्ड माइन नंबर 1, द एस्पिरेशनल भारत वेव। अब ये समझना जरूरी है कि अगली बड़ी ग्रोथ वेव बड़े मेट्रो सिटीज से नहीं, बल्कि टियर 2 और टियर 3 शहरों से आने वाली है। ये जो एस्पिरेशनल भारत है ना, ये एक तेजी से उभरता हुआ कंज्यूमर क्लास है। इन लोगों की आमदनी बढ़ रही है, इंटरनेट इनकी मुट्ठी में है, और सबसे बड़ी बात, ये एक प्रीमियम लाइफस्टाइल चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फिलहाल इनके पास जो ऑप्शंस हैं, वो या तो इनके बजट से बिल्कुल बाहर हैं, या फिर इनकी ज़रूरतों से एकदम अलग। यही आज का सबसे बड़ा गैप है। कुछ स्मार्ट ब्रांड्स ने इस गैप को पकड़ लिया, जैसे मामा अर्थ और शुगर कॉस्मेटिक्स। इन्होंने किया क्या? ग्राहकों को एक प्रीमियम फील दिया, पर एक ऐसी कीमत पर जो आसानी से अफोर्ड की जा सके। और रिजल्ट हमारे सामने है। इन ब्रांड्स ने बिल्कुल शांति से, बिना किसी फालतू शोर शराबे के, अपना एक बहुत बड़ा स्केल खड़ा कर लिया है। इन्होंने बेसिकली इस अफोर्डेबल लग्जरी वाली अनदेखी मांग को बिल्कुल सही तरह से पूरा किया। अब आते हैं गोल्ड माइन नंबर 2 पर, ब्रिजिंग द हेल्थ ट्रस्ट डेफिसिट। देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां हर तरफ सिर्फ महंगी जिम मेंबरशिप्स और नए हेल्थ सप्लीमेंट्स की भरमार है, वहां असली अपॉर्चुनिटी कोई नया प्रोडक्ट बेचने में नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा जीतने में है। हर कोई फिट रहना चाहता है, लोग रोज नए सप्लीमेंट्स खरीद रहे हैं, मगर सच तो ये है कि इस भीड़-भाड़ वाले मार्केट में लोग बुरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं कि समझ ही नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। भरोसे की यही कमी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यापारिक मौका है। आने वाले वक्त में प्रिवेंटिव हेल्थ का फोकस सिर्फ बीमारी के इलाज पर नहीं होगा, बल्कि उसे होने से रोकने पर होगा। जैसे पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, क्लीन लेबल फूड्स जिनमें कोई छिपे हुए खतरनाक केमिकल्स ना हों, और रोजाना की लाइफ को बेहतर बनाने वाली छोटी छोटी आदतें। हेल्थिफाई मी जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस दिशा में अवेयरनेस जरूर बनाई, लेकिन ट्रस्ट मी, ये मार्केट अभी तक सैचुरेट नहीं हुआ है। जो नए ब्रांड्स आम लोगों के लिए एकदम सिंपल, सच्चे और इफेक्टिव सोल्यूशंस लाएंगे, वही इस फील्ड के लंबे रेस के घोड़े साबित होंगे। चलिए बढ़ते हैं गोल्ड माइन नंबर 3 की तरफ, रीजनल और एजुकेशनल कंटेंट। आज देश का इंटरनेट लैंडस्केप बहुत तेजी से बदल रहा है। करोड़ों नए इंटरनेट यूजर्स ऐसे हैं जो शायद अंग्रेजी में उतने कंफर्टेबल नहीं हैं। वो दुनिया की जानकारी, नई स्किल्स, सब कुछ अपनी खुद की मातृभाषा में समझना और सीखना चाहते हैं। इंटरनेट ग्रोथ की जो अगली बड़ी वेव आएगी ना, वो पूरी तरह से हाइपर लोकल और लैंग्वेज फर्स्ट होने वाली है। फाइनेंशियल एजुकेशन से लेकर करियर गाइडेंस तक लोकल भाषा में क्वालिटी कंटेंट की आज भी एक ऐसी कमी है जिसे भरना बहुत जरूरी है। अनअकैडमी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स ने एजुकेशन को एक बड़े लेवल पर जरूर फैलाया है, लेकिन वहां आज भी एक बहुत बड़ा गैप बचा हुआ है। वो गैप है एक डीप कनेक्शन का, एक अपनेपन का। जब जानकारी किसी को उसकी अपनी भाषा में दी जाती है ना, तो वो सिर्फ एक सूखी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि एक मजबूत रिश्ता बन जाती है। तो आने वाले कल का गोल सिर्फ कच्ची मालूमात देना नहीं, बल्कि लोगों के साथ सच्चा जुड़ाव और रेलेवेंस बनाना है। अब देखते हैं गोल्ड माइन नंबर 4, D2C विद रियल डिफरेंशिएशन। D2C मार्केट की आज की रियलिटी ये है कि ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। हर कैटेगरी में सैकड़ों ब्रांड्स बस नई पैकेजिंग में वही पुराने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं।
लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक मीनिंगफुल ब्रांड किसी भी रिप्लेसेबल ब्रांड से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। अगर किसी ब्रांड को कोई और सस्ता ब्रांड आसानी से रिप्लेस कर सकता है, तो उसे जिंदा रहने के लिए लगातार महंगे एड्स पर पैसा बहाना ही पड़ेगा। इसके उलट एक मीनिंगफुल ब्रांड ऐसी पहचान बनाता है कि लोग बिना किसी ऐड के भी उसे खुद चुनते हैं और लंबे समय तक याद रखते हैं। इसका एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है बोट। इन्होंने स्टार्टिंग में सिर्फ ईयरफोन्स बेचने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपना एक क्लियर नीश पकड़ा। खास तौर पर यूथ को टारगेट किया और एक पूरी नई यूथ फोकस्ड आइडेंटिटी ही क्रिएट कर डाली। एक ऐसी वाइब जिससे लोग खुद ब खुद जुड़ना चाहते थे। और नतीजा क्या हुआ? आज ग्राहक लिटरली खुद इस ब्रांड को चुनना पसंद करते हैं। इस भीड़-भाड़ वाले D2C मार्केट में लंबे वक्त तक सर्वाइव करने की सबसे बड़ी गारंटी यही है, अपनी एक क्लियर आइडेंटिटी होना। और अब आते हैं आखिरी और सबसे अनोखे गोल्ड माइन पर। नंबर 5, द लोनलीनेस इकोनॉमी। ये आधुनिक जीवन की एक ऐसी छिपी हुई प्रॉब्लम है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते। द लोनलीनेस इकोनॉमी एक ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटी है जो मॉडर्न अर्बन लाइफ के अकेलेपन और बढ़ते हुए सामाजिक अलगाव पर फोकस करती है। इसका मकसद है ऐसी कम्युनिटी ड्रिवन एक्सपीरियंसेस और ऑफलाइन कनेक्शंस बनाना जहां लोग वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर सच में एक दूसरे से मिल सकें। अकेलेपन का एहसास अब सिर्फ एक इमोशनल क्राइसिस नहीं रह गया है। सच तो ये है कि ये अपने आप में एक बहुत ठोस बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन चुका है। देखिए, कड़ी सच्चाई तो ये है कि इस डिजिटल दुनिया में हम स्क्रीन्स के जरिए हर पल दुनिया से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ इंसानों का आपस में जो असली रियल लाइफ कनेक्शन है वो तेजी से गिर रहा है। बड़े शहरों में लोग अलगाव और आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं। एक ही छत के नीचे रहने वाले लोग भी आपस में समय नहीं बिता पा रहे हैं। ये अकेलापन और आइसोलेशन हमारे आसपास बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। तो इस अकेलेपन के गहरे गैप को भरने के लिए ही नए रास्ते खुल रहे हैं, जैसे हॉबी क्लब्स, नीश इंटरेस्ट ग्रुप्स या फिर आमने सामने आकर मिलने वाले शानदार ऑफलाइन मीटअप्स। ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो मीटअप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इस दिशा में एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। लेकिन इंडिया में ये कॉन्सेप्ट अभी भी एकदम शुरुआती दौर में है और सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित है। आने वाले वक्त में वही नए ब्रांड्स आगे जाएंगे जो लोगों को सिर्फ सर्विस नहीं देंगे, बल्कि उन्हें बिलोंगिंग यानी असली अपनेपन का एहसास दिलाएंगे। खैर, द रेजोल्यूशन फाइंडिंग सिग्नल ओवर नॉइज। इस बेमतलब के शोर शराबे में से अपने काम की असली दिशा निकालने के लिए इन सारे 5 गोल्ड माइंस में एक ऐसी मजबूत कड़ी है जो इन सबको आपस में जोड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिजनेस आइडियाज बिल्कुल भी फ्लैशी या दिखावे वाले नहीं हैं, ना ही इनमें रातों रात वायरल हो जाने का कोई जादू छिपा है। इनका पूरा फोकस सिर्फ इंसानी बर्ताव और वक्त के साथ उनकी ज़रूरतों में आने वाले बदलाव पर होता है। एक सच्चा और सफल स्टार्टअप हमेशा उन्हीं प्रॉब्लम्स को उठाता है जिन्हें पूरी दुनिया लगातार नज़रअंदाज कर रही होती है। जब डिमांड रियल होती है, तभी बिजनेस सस्टेनेबल होता है। ये कोट उस फिलॉसफी को पूरी तरह से जाहिर करता है कि लंबे समय तक टिकने वाली कामयाबी किसी नए और चमकीले ट्रेंड के पीछे भागने से कभी नहीं मिलती। असली कामयाबी तभी मिलती है जब मार्केट में मौजूद किसी ऐसी सच्ची ज़रूरत को पूरा किया जाए जिसकी लोगों को असल में लंबे समय से तलाश थी। तो इस विश्लेषण को ख़त्म करते हुए एक आखिरी सवाल जो काफ़ी गहरी सोच पर मजबूर कर देगा। आज हमारे आसपास रोज़मर्रा के उन आम आदतों में ऐसी कौन सी समस्या छिपी है जिसे लगातार रोज़ इग्नोर किया जा रहा है? हर छोटी चीज़ को एक नए नज़रिए से ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगला सबसे बड़ा हिडन गोल्ड माइन बिल्कुल सामने छिपा हो, बस उस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया है। इस जानकारी भरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।